एक नेता हैं जिनके बारे में बीजेपी के नेता पवार साहब, अजीत पवार की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के एक नेता ने शोले का डायलॉग किया कि जेल जाएंगे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और फिर वो आगे अब गलबैयाँ दोनों डाल के घूम रहे हैं। अजीब सी स्थिति है, पर ये भी तो एक सच है, उनको भी तो कोई डर रहा होगा। देखिए, राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ अ गेम ऑफ कंपल्शंस, कॉन्ट्रडिक्शंस, तो ये चलते ही रहता है। अनेक लोग इमरजेंसी के खिलाफ, पहले इमरजेंसी के खिलाफ बोलते थे, इंदिरा जी के खिलाफ साथ में थे और इमरजेंसी की तारीफ कर रहे थे, और बाद में अचानक वो बदल कर भी आ गए। तो ये थोड़ा राजनीति में कभी कभी होता है। उनका मत परिवर्तन हुआ और उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी देश की तस्वीर बदल सकती है, वो पार्टी में आए। गडकरी जी, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जांच एजेंसियों का उन पर जांच का कोई असर नहीं था? कोई असर नहीं था, कोई संबंध नहीं। एक बड़ा सवाल जो है, पॉलिटिकल सवाल है, वो ये है कि देखिए, इस समय दो बड़ी पार्टियां थीं महाराष्ट्र में जो टूट चुकी हैं, और एक असमंजस की स्थिति है कि क्या वो व्यक्ति बीजेपी का वोटर जिसने लगातार बीजेपी को वोट दिया, आपके साथ आंदोलन में रहा, क्या वो अब बीजेपी के या आपका जो गठबंधन है उसके एनसीपी के उम्मीदवार को वोट देगा जिसका वो लगातार विरोध करता रहा, या वो घर बैठ जाएगा? एक बड़ा सवाल ये कि क्या ये वोट्स ट्रांसफर हो पाएंगे? देखिए, आपको एक बात बताओ, आपको पुराना इतिहास याद होगा। जब बाला साहब ठाकरे थे और सुधाकर और नाइक शायद चीफ मिनिस्टर थे, तब शरद पवार जी के इनिशिएटिव से, छगन भुजबल के नेतृत्व में शिवसेना टूटी थी। प्रॉब्लम यह है कि पार्टियां अनेक बार टूटती है, बिगड़ती है, और ये लोकतंत्र का तकाजा है। अब इसके अलग अलग कारण उस समय उनके पार्टी के अंतर्गत कारण भी अनेक होते हैं, और मेरा अनुभव ये है कि एक बार जब मेन स्ट्रीम में आते हैं तो लोग उनको स्वीकार भी करते हैं। ये जो विपक्ष कहता है कि वॉशिंग मशीन है, आपके पास कोई भी धब्बा लगा हो आप वहाँ चले जाइए, धब्बा तो धुल गया। तो विपक्ष अपनी बात कहेगा, बेचारा क्या कहेगा, जब उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं, हालत ख़राब है, तो यही कह सकता है। मुझे लगता है कि अगर इन सब में एक व्यक्ति है जो आपके मित्र भी हैं, राज ठाकरे, वही हैं ऐसे जो मेरे ख्याल से किसी दबाव के बगैर अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए शायद आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या ये कहना गलत होगा? अभी चर्चाएं हो रही है, अभी अंतिम तो कुछ बातें सामने नहीं आई है, पर उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई है। मुझे लगता है जब सब कुछ होगा तभी इसके ऊपर बोलना उचित होगा। आप चाहेंगे कि वो आएँ बीजेपी के गठबंधन में? देखो, वो मेरे व्यक्तिगत मित्र है, जब विरोध में थे तब भी थे, आज भी है, और कल आए या नहीं आए तो भी रहेंगे। राजनीति अलग है, दोस्ती अलग है। मैंने मेरे 50 साल के राजनीति में जिसका हाथ पकड़ा उसका दोस्ती रही। मैं परिस्थिति के अनुसार और राजनीति के अनुसार मैंने दोस्त अपने बदले नहीं है। दिल्ली चलें अगर गडकरी जी, तो वहाँ बड़ी गर्मी है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, और आम आदमी पार्टी है उसका कहना है कि अरबिंदो फार्मा के जो एक अधिकारी हैं अरबिंदो फार्मा के, शरद चंद्र रेड्डी, उनकी गिरफ्तारी हुई नवंबर 2022 में। 23 में वो अप्रूवर बन गए, उन्होंने काफ़ी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, दिए आपकी पार्टी को, करीब 60 करोड़ बता रही है आम आदमी पार्टी, और उनके बयान के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? मुझे तो इसकी कोई जानकारी भी नहीं है, और कानून अपना काम करता है, उसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए, इतना मैं कहूँगा। इस गिरफ्तारी पर आपको क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले क्या ये साबित हो जाएगा कि वो बहुत भ्रष्ट हैं? देखो, एजेंसी इंडिपेंडेंटली, इम्पार्शियली और फेयरली काम करती है। उसने क्या काम करना चाहिए, कोई डायरेक्शन सरकार से नहीं मिलते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।